बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सद्गुरुदेव महाराज। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिम श्री दक्षिणामूर्ति सुदेशिकेन्द्रम द्वैपायनं सूत्रकृतं मुनीन्द्रं श्री शंकरं भाष्यकृतं यतीन्द्रं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यं मद्देशिकं चापि नमामि नित्यम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से ऋषि गुरु आचार्यों की पावन परंपरा में मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पवित्र निमित्त से आप हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महत् सौभाग्य के प्रति ईश्वर अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के पावन प्रसंग हैं। और कहा गया है, सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मलनाशनम। श्रीमद् भगवद गीता ऐसी ज्ञान गंगा है जहाँ श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक बार भी अवगाहन कर ले कोई मनुष्य तो वो संपूर्ण शोक मोह के संसार सागर से पार होकर के मोक्ष रूपी परम धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसे पावन श्रीमद् भगवद गीता के श्रवण के निमित्त से उपस्थित होना सद्भाग्य की बात है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने योगेश्वर परमात्मा कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम ऐसा कह करके शास्त्र नाम दिया है। शास्त्र होने के कारण सकल मनुष्यों के लिए अथवा उसके जो अधिकृत व्यक्ति हैं, अनुष्ठान करने वाले, पालन करने वाले, उनको अवश्य कर्तव्यता के रूप में प्राप्त होता है कि शासन अथवा आदेश या अनुशासन यह आपके और हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर प्रसंगों की विशेष रूप से बात है। और आरंभ हम लोगों ने किया था, आद्य अध्याय की बात है और अंतिम श्लोक की चर्चा है। उसके उच्चारण के साथ हम लोग आगे के प्रसंगों को यथायोग्य रीति से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय का नाम है। श्लोक संख्या 47। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। प्रसंग पुनः एक बार स्मरण कर लें जहाँ से आरंभ हुआ था। एक मूढ़मती अंधे धृतराष्ट्र हैं जो राजा के पद पर हैं। एक उनके सारथी हैं जिनका नाम संजय है, जो उनसे बिल्कुल विपरीत हैं, अर्थात महर्षि भगवान वेदव्यास के द्वारा कृपा दृष्टि से संपन्न होकर के दिव्य और ज्ञान दृष्टि से संपन्न हैं। एक नेत्र से रहित हैं और एक स्पष्ट दृष्टि वाले हैं। उसके अतिरिक्त 2 लोग हैं जिनका नाम नरनारायण है, अर्जुन और योगेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण हैं। अत्यंत मूढ़मती धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री अथवा संदेशवाहक संजय को आरंभ में प्रश्न पूछा था, यह कह करके कि मेरे पुत्र और पांडुपुत्र जो युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे उन्होंने क्या किया, उस समाचार को बताना प्रत्यक्षदर्शी संजय ने आरंभ किया था। समाचार सुनने के क्रम में बीच में समाचार सुनकर के कभी शोक हुआ पुनः धृतराष्ट्र को, कभी मोह हुआ, कभी प्रसन्नता हुई, कभी दुख हुआ। अनेक प्रकार से धृतराष्ट्र ने जैसे तैसे उस समाचार को सुनना आरंभ किया था और संजय ने भी अवसर देख करके दुर्योधन के किंचित समाचारों को बताने के अनंतर फिर से पांडुपुत्र अर्जुन इत्यादि की बातों को बताने के क्रम में
योगेश्वर कृष्ण परमात्मा को अर्जुन ने शोक संविग्न होकर के क्या क्या वचन कहे थे, क्या निवेदन किया था, क्या आग्रह किया था, कैसे उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े थे, यह बात संजय को विशेष रूप से बताना अभिप्रेत है। इसलिए उन्होंने योगेश्वर कृष्ण परमात्मा को अर्जुन ने कहा, ऐसा कहकर के संवाद का आरंभ किया था। अंतिम में भी, अंतिम अर्थात इस अध्याय के अंततोगत्वा जाकर के संजय ने फिर से कहा कि संजय उवाच, क्योंकि बीच में कुछ बातें अर्जुन ने कहे थे। यद्यपि भगवान ने कोई प्रत्यक्ष रूप से शब्द नहीं उच्चारे, परंतु अर्जुन के वचनों को कहकर सुन करके यदि कोई भगवान ने उपदेश नहीं भी दिया है अभी तक, फिर भी हाँ ना मन में तो भगवान ने किया ना। कोई बातें आप किसी को बताते हैं तो स्वीकारोक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि वह वचन अर्थात बोली से ही आपको उत्तर दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। मौन सम्मति भी होती है, मौन निषेध भी होता है, अथवा सिर हाथ इत्यादि के अंग संचालन से भी किस प्रकार की भाव भंगिमाएं हैं, स्वीकार है अथवा निषेध है, यह बात देखी सुनी और समझी जा सकती है। इसलिए भगवान ने उन सब अर्जुन की शिकायतों को सुनते हुए अवश्य ही हाँ ना किया होगा, अर्थात अपने सिर को दाएं बाएं हिला करके ना और आगे पीछे करके हाँ ऐसी स्वीकारोक्ति तो दी होगी। ये आपके और हमारे परंपरा में, व्यवहार में कहा ही जाता है। अथवा सिर हिला करके हाँ ना सम्मति प्रदान करने में अथवा निषेध करने में किंचित समय लगता हो, ऐसी बात है तो नेत्रों से भी उत्तर दिया जाता है। आँखों की पलकों को झपका करके अथवा ना करके निषेधित करके केवल और केवल नेत्रों की भाषा से भी सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए गए निवेदन, आग्रह अथवा कोई पुकार इत्यादि को स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से योगेश्वर कृष्ण परमात्मा को भी अर्जुन के छोटे मोटे निवेदनों को, शिकायतों को सुनने, समझने अथवा स्वीकार करने के लिए वचन उच्चारने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से, मन में सोचने मात्र से जो सृष्टि स्थिति और प्रलय करता हो जो परमात्मा, उसके लिए हर शब्द का उच्चार करके ही उत्तर दें, यह आवश्यक नहीं था। इसलिए भगवान ने बीच बीच में हाँ ना करके नेत्र गात्र इत्यादि के संचलन से, अर्थात जिसको कहते हैं कि भिन्न प्रकार की भाषा से भगवान ने अवश्य ही उत्तर दिया। यह बात को समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान के अनेक प्रकार की भाव भंगिमाओं को देख करके ही उसी के अनुरूप अर्जुन ने क्रम से अपनी शिकायतों को कथन किया था। क्योंकि पहले आप किसी से शिकायत करते हैं अथवा किसी से आग्रह करते हैं या किसी के सामने जाकर के कोई वस्तु आप याचना करते हैं, तो पहले पहले दो चार शब्द उच्चारण करने के बाद सामने वाले की मनस्थिति क्या है, ऐसा देखा सुना और समझा जाता ही है। आपने पहले ही कोई याचना की और उधर ने बिल्कुल ही निषेध कर दिया, अंगभंग उसके टेढ़े हो गए, मुख में वक्रता आ गई, टेढ़ापन आ गया, नेत्र उसके लाल हो गए, तो फिर आप आगे की बातें कैसे रखेंगे। भले ही उसने क्रोध करके कोई हुंकार तुंकार नहीं किया, परंतु आपने गात्र विक्षेप देख करके, उनके संदेशों को, संकेतों को समझ करके अर्जुन ने इतनी सारी बातों को कहने का भगवान के सामने साहस किया। इसका यह अर्थ और अभिप्रेत समझ लेना चाहिए कि भगवान को भी ये सारी शिकायतें सुनने में मौन स्वीकृति थी। तभी अर्जुन ने कहा, वही बातें यहाँ संजय कहते हैं, एक एक करके अर्जुन ने कहा, इहलोक से लेकर के परलोक तक की बातों को भगवान के सामने अर्जुन ने इस प्रकार से उपस्थित किया है कि जैसे भगवान ने कभी कोई धर्मशास्त्र न पढ़ा हो, बल्कि सच्चाई तो ये है कि जिस परमात्मा ने सकल शास्त्रों को अपने श्वास प्रश्वास के रूप में निश्चेषित किया अर्थात प्रकट किया था, उसी को अर्जुन यहाँ पर व्यवहार का ज्ञान, लोक ज्ञान, परलोक ज्ञान, धर्मशास्त्र, विधि व्यवस्था में क्या क्या होता है अथवा होना चाहिए, ये कथन किया। भगवान ने भी कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है हे अर्जुन, तुमको ये सारी चीज़ें स्मरण में तो हैं। भगवान को ऐसा अर्जुन ने निवेदन किया कि जैसे भगवान को कुछ भी अता पता नहीं था। यह बात संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं शब्दों के साथ कि एवं उक्त्वा
अर्जुन अर्थात पांडु के जो श्रेष्ठतम पुत्र हैं, जो मध्यस्थ हैं, जो नारायण के सखा हैं, जो अत्यंत सरल हैं, जैसे उनके अंतःकरण में भाव है उसी प्रकार के भगवान के सामने परोस और प्रकट करते हैं। ऐसे सीधे सरल और ऋजु स्वभाव वाले अर्जुन ने एवं उक्त्वा ऐसा कहा। क्या कहा? तो इस प्रकार से कहा जिस प्रकार से पूर्व के प्रसंगों में उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। उन्होंने ये कहा कि हे केशव, मैं युद्ध करके इन दुर्योधन इत्यादि जो धृतराष्ट्र के संतान संतति हैं उनका वध नहीं करना चाहता, एवं उक्त्वा ऐसा कहा। अथवा ये भी कहा कि एवं इस प्रकार से ऐसा बोल करके, कैसा? जो तो पूर्व में कथन किया गया है कि ऐसा ऐसा ऐसा, अर्थात शोक संतप्त होकर के यदि मैं युद्ध करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यदि नहीं करूंगा तो इस प्रकार का होगा, यदि मैं इनकी हत्या और वध करूंगा तो मुझे ऐसा पाप लगेगा, ऐसा 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 कथन किया। यह एक प्रकार से एवं उक्त्वा, इस प्रकार से कथन करके। अथवा दूसरा ऐसा अर्थ भी समझ लेना चाहिए कि एवं उक्त्वा अर्थात इस प्रकार से खूब रोते गाते हुए उक्त्वा, जैसे जिन वचनों को उस काल और उस परिस्थिति में कथन करना उपयोगी और उचित नहीं था, परंतु अर्जुन ने विचार किया कि शोक संविग्न होने के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण, बुद्धि भ्रांत होने के कारण, मन विचलित होने के कारण, हस्तपाद आदियों में कंपन होने के कारण, विपरीत बुद्धि होने के कारण अर्जुन ने एवं उक्त्वा ऐसा उल्टा सीधा कहा। कहने का अर्थ जो भगवान को बता करके इतने विस्तार पूर्वक प्रयोजन नहीं था, परंतु अर्जुन ने विचार किया कि यह परमात्मा के सामने मैं अपनी वास्तविक अवस्था और स्थिति को रख दूं, अर्थात एवं इस प्रकार के वचनम, अपने वचन को, अपने शब्दों को, अपने निवेदन को, अपनी शिकायतों को, अपने शोक को, अपने संताप को, जो भी अपने दोष थे, अपने कश्मल को, भगवान तो आगे जा करके कहेंगे कि ये कश्मल है, ये दोष है, ये द्वेष बुद्धि है, तुम्हारी भ्रांति है और नहीं होना चाहिए, ये भी भगवान कथन करेंगे। हे अर्जुन, यह तुम्हारे में कैसे आ गया, ये भगवान आगे जा करके पूछेंगे। परंतु यहाँ संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि एवं उक्त्वा ऐसा बोला। तो धृतराष्ट्र ने बीच में पूछ लिया कि अच्छा, अर्जुन ने ऐसा बोला तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं परंतु करते तो नहीं है। वचो विभूतिर न च पारमार्थ्यम, पारमार्थिक रूप से बोलते नहीं, करते नहीं हैं पर बोलते रहते हैं। जैसे घर में छोटा सा कोई विपरीतता आ गई, कोई अभाव हो गया, अथवा परस्पर में छोटे मोटे वाद विवाद हो गए, कोई झगड़ा हो गया, तो आदमी बोलता है कि बस बस बस, अब तो मैं ये सब घर द्वार छोड़ करके तत्काल हरिद्वार जा रहा हूँ, अपने एजेंट को वो टिकट बुक करने के लिए बोलता भी है। तो संजय की इन बातों को सुन करके कि एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, एवं उक्त्वा अर्थात ऐसा कह करके, कैसा कि न योत्स्य, युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह करके, नहीं करने की भावना को प्रकट करके ऐसा तत्काल संजय ने सुनाया धृतराष्ट्र को। तो उनके मन में आया कि बस बोला ही सिर्फ होगा कि मैं भीष्म का नाश नहीं करूंगा, इसके साथ युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ बोला ही बोला होगा, अर्जुन ने किया तो नहीं होगा ना। ऐसा धृतराष्ट्र के मन में संदेह आया, क्योंकि बहुत सारे व्यवहार में ऐसा होता है, आपके और हमारे साथ में भी बोल देते हैं हाँ भाई मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, पर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, बाद में पूछने पर मुकर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति होती है संसार में। बहुत समय व्यवहार और तात्कालिक दृष्टि को ध्यान में रख करके अनेक प्रकार के होते हैं, और विशेष करके ये बातें तो होती है कि बस 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 इतना काम हो जाए तो मैं तो हरिद्वार चला जाऊंगा, तीर्थों में जाऊंगा, संतान संतति को सारा सौंप दूंगा। आपको तीर्थ में पहुंचाना प्रयोजन नहीं है, परंतु ऐसा व्यवहार में बोला जाता है जैसे कि हाँ बस 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 ऐसा, अब तो मैं ये कर ही लूंगा, ऐसा कह करके तद्वद क्या अर्जुन ने भी यही बोला सिर्फ कि न योत्स्य, मैं ये युद्ध नहीं करता, ऐसा सिर्फ केवल किया, अथवा सचमुच में ही कुछ क्रिया के रूप में परिणत भी किया। तब संजय ने उनको कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ उक्त्वा अर्थात बोलने के लिए उन्होंने नहीं बोला। संख्ये अर्थात उस संग्राम के मध्य में, युद्ध मध्य,
एवं इस प्रकार से अर्जुन उक्त्वा, उस महाभारत के युद्ध के मध्य में और दोनों सेनाओं के बीच में और उस रथ के बीच में और भगवान के बिल्कुल सामने और ये जो भीष्म और द्रोण हैं इनके मध्य में, चाहे किसी के भी मध्य में कहें, संख्य अर्थात उस संग्राम मध्य, युद्ध मध्य, इस जो उपस्थित रथ था उस रथ के पृष्ठ भाग में जाकर के बैठ करके अर्जुन ने ये बोला। ऐसा समाचार संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। अर्जुन ने यही कहा कि मैं अब ऐसा करता हूं कि पहले तो मैं अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करने के लिए तत्पर था, परंतु तब मैं रथी के स्थान पर खड़ा था जहां पर योद्धा को खड़े रहना चाहिए। अस्त्र शस्त्र इत्यादियों के भंडार के आसपास में जहां से निकाल करके प्रहार करना है, उसके पास में अर्जुन ने इन सब वचनों को भगवान के साथ कथन करते हुए, निवेदन करते हुए, शिकायतें करते हुए जाकर के रथ के किनारे जाकर के बैठ गए। रथोपस्थ, रथ के पिछले भाग में जहां पर उनको बैठने का कोई प्रयोजन नहीं, वहां तो अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे अथवा अन्य कोई सहयोगी सामग्री रखी जाती थी अथवा अन्य कोई भंडारण का जो स्थान था वहां जाकर के, जैसे घर में किंचित बात होने पर व्यक्ति निकल करके द्वार में अथवा नाराज होकर बालकोनी में निकल जाता है और वहां रेलिंग के ऊपर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, वैसे अर्जुन भी जहां पर रथी को खड़े हो जाना चाहिए था, जहां पर योद्धा के लिए उपस्थित होने की जगह है, उसको छोड़ करके वहां से थोड़े हट गए, आगे बढ़ गए, दूसरी तरफ चले गए। वहां जाकर के संजय कहते हैं कि तब इन्होंने भगवान से ये सारे वचन कहे थे। यह सुन करके धृतराष्ट्र को फिर से संदेह हुआ कि आदमी हट जाता है फिर भी लौट करके आता है ना, तो युद्ध तो जरूर किया होगा अर्जुन ने। श्री भगवान को बोला कि मैं अपने पितामह, पितृ, पूर्वज, बंधु, वर्ग, मामा, ताऊ, चाचा इत्यादियों का वध नहीं करूंगा, ऐसा बोला क्या? बोले नहीं, सिर्फ बोला नहीं, जहां खड़े होकर के लड़ा जाता है ना, वहां से हट करके किनारे जा करके बैठ करके बोला। ऐसा पूछने पर, कथन करने पर धृतराष्ट्र ने ये कहा कि ठीक, अर्जुन वहां से तो हट गया, परंतु फिर भी तो लौट करके आकर के हरिद्वार जाकर के 4 महीने 6 महीने रह करके फिर से लौट के चले आते हैं आदमी। बोले अब मन नहीं लग रहा है, वहाँ घर क्या हो गया, द्वार क्या हो गया, संतान संतति क्या हो गए, नित्य स्मृति रहती है, लौट के आते हैं। तद्वत फिर से लौट के आया होगा क्या, अस्त्र शस्त्र इत्यादि? तो संजय ने कहा कि नहीं, केवल बोला ही बोला अर्जुन ने, ऐसी भी बात नहीं है, केवल अपने स्थान से हट करके बोले ऐसा भी नहीं है। जिन साधन सामग्री से, जिन अस्त्र शस्त्र से, जिन वस्तु से, जिन साधन से, जिन कारण से, जिस उपाय से कार्य की सिद्धि करनी है, अर्थात इस युद्ध रूपी आहुति अर्थात कर्म का जो सहयोगी सामग्रियां हैं, उन सहयोगी सामग्रियों को भी संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने जब धृतराष्ट्र को ये कहा कि सम्राट महाराज हे धृतराष्ट्र, अर्जुन ने केवल वचन ही नहीं उच्चारे, अर्जुन ने तो रथ छोड़ करके किनारे जा करके, रथ से उतरे नहीं। अभी बहुत सारी जगहों पर ऐसे चित्र देखने में आते हैं कि अर्जुन नीचे जमीन पर खड़े हैं और योगेश्वर कृष्ण परमात्मा को हाथ जोड़े हुए, ऐसी बात वाले चित्र आपको जहां तहां देखने को मिलते हैं। पर हमारे शास्त्रों की पंक्ति तो ये कहते हैं कि रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जाकर के किनारे के तरफ वह बैठ गए, जहां रथी को बैठने का कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो उस रथ का स्वामी है, अर्जुन के लिए अग्निदेव ने प्रदान किया था। वहां किनारे हट करके कुर्सी छोड़ देने का क्या अभिप्राय है? रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, बोले बस अब मुझे ये काम नहीं करना, तो खड़े होकर के दूसरे नए व्यक्ति को वहां पर जैसे बैठाया जाता है कि आज से आप महंत, मैं अब यहाँ से निवृत्त हो जाता हूँ। तो क्या अर्जुन यहाँ से निवृत्त होना चाहते हैं उस स्थान से? अथ उस स्थान से व्युत्थाय पुत्रैषणायाश्च लोकैषणायाश्च इत्यादि कह करके आपके और हमारे शास्त्र श्रुतियां उद्घोष करती हैं। थोड़ा सा हटने की अपेक्षा होती है, थोड़ा किनारे हो जाने की अपेक्षा होती है। उसी स्थान को दखल करके बैठे रहेंगे तो फिर दूसरे के लिए अवकाश नहीं रहता है। कोई पिता
90 साल की आयु तक भी गृहस्थ बना हुआ है, तो उसका लड़का कब गृहस्थ बनेगा, कब वानप्रस्थी बनेगा, कब सन्यास वो ग्रहण करेगा। इसलिए स्थान खाली करना अत्यंत अपेक्षित होता है। धृतराष्ट्र को संजय ने ये कहा, एवं उक्त्वा, इस प्रकार से बोलते हुए अर्जुन ने अपना स्थान छोड़ करके विसृज्य, उसने त्याग दिया। क्या क्या त्यागे, ससरम चापम, तो धनुष तो उनका गांडीव हस्तात, पहले ही हाथ से गिर चुका था एक प्रकार से, गांडीवम संसृते हस्तात तो चैव परिदह्यते, ऐसा अर्जुन ने कहा है पहले। बोले गांडीव तो धनुष उसकी जो अत्यंत प्रिय थी, जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय में कंपन उत्पन्न होता था, ऐसे घोर शब्द करने वाला जो गांडीव धनुष है वो तो पहले ही हाथ से छूट चुका था, परंतु उनके पास अभी कंधे पर, अभी पीठ पर जो अक्षय तुणीर था, जहाँ पर आपके धनुष के लिए बाण रखे जाते थे, वो अभी बचा हुआ था। तो अर्जुन ने विचार किया कि जब धनुष गिर ही गया है तो इसको रख करके मैं अब क्या करूँगा, खाली खाली भार ढोने का क्या प्रयोजन है, क्या इसका उद्देश्य है। अब मैं इस केवल और केवल धनुष न होने पर इन बाणों का क्या करूँगा, ऐसा सोच करके ससरम चापम, अर्थात बाण सहित धनुष को भी, अभी गिर ही नहीं गया था परंतु लगभग गिर ही गया था पहले, उसी के सहारे से ऐसे टीके हुए रहे होंगे अर्जुन, क्योंकि उनका मन बुद्धि इत्यादि भी अत्यंत भ्रांत थे और शरीर इत्यादि में भी कंपन तो हो ही रहा था। इसलिए इन सकल अवस्था को देख करके अर्जुन ने उन सब को छोड़ दिया, विसृज्य ससरम चापम, और शोक से अत्यंत उद्विग्न मन होकर के रथ के पिछले भाग पर जाकर के फिर अर्जुन बैठ गए। यह सारा समाचार धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया। अब धृतराष्ट्र को थोड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने कहा ठीक, ये बहुत अच्छी बात है कि अर्जुन ने धनुष त्याग दिया, अर्जुन ने वो अपना बाण, अक्षय बाण रखने वाला तुणीर छोड़ दिया। हो सकता है उसने कवच भी खोल दिए होंगे कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है, ये कवच धारण करके क्या करूंगा, अब मुझे वल्कल धारण करना चाहिए, मुझे भिक्षा याचना करनी है, मैं ये युद्ध रूपी घोर कर्म नहीं करता हूं, ऐसा कह करके उधर जाकर के बैठ गए। इसलिए इधर धृतराष्ट्र को अत्यंत हर्ष हुआ ये सारी बातें सुनकर के, परंतु भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान इधर खड़े होकर के विचार कर रहे हैं कि अरे इसके अंतस में वैराग्य आ गया, किसी भी निमित्त से आया हुआ वैराग्य हो। भगवान भोले हैं, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि अच्छा इसने कर्म त्याग दिए और कर्म के साधन भी त्याग दिया और उसके फल भी त्याग दिया। इसी को भगवान की कृपा और अनुग्रह कहा जाता है। यद्यपि कोई बुद्धिपूर्वक अर्जुन ने यहाँ त्याग नहीं किया है, परंतु भगवान ने समझ लिया, अथवा भगवान कृपा करना चाहते हैं अर्जुन के ऊपर, इसलिए इस प्रकार से त्यागने पर भी भगवान ने कहा कि ठीक 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 ठीक, अब इसको सन्न्यस्य श्रवणम कुर्यात, इस विधि का पालन कराते हैं। इसने त्याग दिया ना, कर्म त्याग दिए, युद्ध नहीं करूंगा, और कर्मों का साधन भी त्याग दिया, अर्थात देह में अहमता उनकी जो थोड़ी बहुत थी, उन्होंने कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों त्याग दिए। और जिस साधन से कर्तृत्व भोक्तृत्व होता था, अर्थात युद्ध रूपी इस महासमुद्र में अर्जुन रूपी होता को जिस प्रकार से कर्म संपादन करना विधेय था, वो सकल कर्म इनको अर्जुन ने कर्म और उसके साधन को छोड़ दिया। यद्यपि ऐसा नहीं है, तथापि भगवान ने लक्ष्यार्थ के रूप में समझ लिया। इसी का नाम अनुग्रह है, इसी का नाम भगवान की कृपा है। आत्यंतिक रूप से आपको और हमको वैराग्य हो जाए, फिर सगुरु मेवा विगच्छेत जाकर के सुन लें तत्त्वमस्यादि महावाक्य, ये तो भिन्न बात है। परंतु गुरु अथवा आचार्यों को, परमात्मा को अनुग्रह करके भीतर में ऐसी बुद्धि आती है कि जैसे तैसे नाराज होके भी घर से आप लौट करके चले जाएं हरिद्वार, तो गुरु तत्त्वमसि महावाक्य का ही आपको और हमको उपदेश देते हैं। कोई वैराग्य से छोड़ करके नहीं गए थे, परंतु वैराग्य से छोड़ करके नहीं गए थे, वो तो घर में झगड़ करके चले गए थे, अभाव से गए थे, अथवा किसी अन्य निमित्त से, सांसारिक प्रयोजन से गए थे, अथवा अन्य कोई लौकिक भौतिक दृष्टि से गए हुए थे। परंतु आश्रम में आप चले गए तो पता चला वहां तो परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायात नास्त्य कृत कृतेन, ऐसा कह करके शास्त्र और श्रुतियां उद्घोष कर रही हैं।
अब भगवान ने यही विचार किया कि ठीक 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 अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा किया, कर्म नहीं करोगे ना, तुम्हारा कर्म छूट गया, ठीक है, कर्म का फल नहीं चाहिए ना, तो फलाशक्ति भी छूट गई, तो देह तो रखना चाहोगे कि नहीं। अर्जुन ने कहा नहीं, ये कर्म का साधन भी मैं नहीं रखता। उन्होंने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया। ये तो वैसी बात हो गई जैसे भगवान शंकर के संबंध में सुनाते हैं, महात्मा लोग भी सुनाते हैं, कथाकार भी ये बात सुनाते हैं, आप लोगों ने भी बहुत बार इस बात को सुना होगा कि भगवान शंकर का नाम भोले है और बैठे रहते हैं जलधारा के नीचे, एक बर्तन में जल से उनका नित्य निरंतर अभिषेक किया जाता है, क्योंकि उनको अत्यंत प्रिय है जलधारा, प्रिय शिव। जल चढ़ाते 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 बहुत सारे भक्त वहां उपस्थित हो गए, तो एक ने वो जो जलधारी है उसमें अच्छे से धातु का, चांदी का ले आकर के चढ़ा दिया। किसी दिन रात्रि को एक चोर की दृष्टि पड़ी और उसने सोचा कि अरे यहाँ ये बर्तन खाली खाली पड़ा हुआ है और पानी गिराता रहता है, इससे अच्छा तो मैं बेच लूं और कुछ पैसे मिल जाएं। आकर के वो उतारने ही वाला था, परंतु वो बहुत ऊपर से लगा हुआ था, वो उतार नहीं सकता था। फिर कहते हैं, ऐसा सुनने सुनाने में आता है कि उसने सोचा कि चलो चलो यही जो मूर्ति विग्रह है इसी के ऊपर मैं चढ़ करके उतार लूं। ज्यों ही मूर्ति के ऊपर दुर्भाग्य से उसने अपना वहां चढ़ करके उतारने का प्रयास किया, कहते हैं भगवान शंकर तत्काल प्रकट हो गए, बोले वाह वाह, आज तक तो किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने माला चढ़ाया, कोई अक्षत चढ़ाया, कोई थोड़ा सा किनारे में दीपक चलाया, ये कौन सा बड़ा भक्त आ गया जो अपने आप को ही चढ़ा दिया। ऐसा कह करके, यद्यपि वो चढ़ाने नहीं गया था, वो अपना शरीर चढ़ाने नहीं गया था, उसने देह समर्पण नहीं किया हुआ था, वो तो चौर्य वृत्ति से गया हुआ था, परंतु फिर भी भगवान भोले होने के कारण उन्होंने कहा ये मेरा श्रेष्ठ भक्त है, और कहते हैं कि भगवान प्रकट हो गए और उसको दर्शन दे दिए। बेचारा डर गया, क्योंकि वो तो गया था चोरी करने और इधर भगवान प्रकट हो गए, अब क्या वरदान मांगेगा। बेचारा बेहोश होने की उसकी अवस्था हो गई। जैसे ऐसे उदाहरण सुनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भगवान ने भी विचार किया, ठीक 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 अर्जुन, तुमने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए ना, अब कर्म तुमको नहीं करना है ना, अब मैं तुमको सांख्य एक सुनाता हूँ, अब तुमको मैं उपदेश देता हूं, क्योंकि तुमने कर्म त्याग दिया। कर्म को त्याग कर, कर्म की येषणा को त्याग करके, वित्तैषणा को त्याग करके, पुत्रैषणा को छोड़ करके और लोकैषणा को भी पीछे छोड़ करके, अथह उसके बाद आगे बढ़ करके संन्यस्त होकर के सकल काम में कर्मों को छोड़ने के बाद तब शास्त्र श्रवण करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करके सांख्य योग का उपदेश देता हूं। ऐसा कह करके भगवान तत्पर हो गए। यद्यपि अर्जुन की वो पात्रता नहीं थी, वो तो शोक संताप से युक्त थे, अस्त्र शस्त्र भी मोह के कारण, भय के कारण, अविद्या के कारण, भ्रांति के कारण गिरे हुए थे, परंतु भगवान ने ऐसा समझ लिया क्योंकि वो कृपा करना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं। अन्यथा तो यह गीता शास्त्र किस प्रकार से प्रकट होता और आपके और हमारे लिए इस प्रकार से उपस्थित होता। यदि परमात्मा अनुग्रह न करे, अर्जुन को वैराग्य होने की अवस्था तक यदि भगवान प्रतीक्षा करते, तो यह शास्त्र न प्रकटित हो पाता। इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, भले ही शोक और मोह से तुमने त्यागा ना कर्म, और कर्मों का साधन तुमने छोड़ दिया ना, तुमने परीक्षा तान समीक्षा स कौन्तेय, तुमने देख लिया ना जगत को, परीक्षा लोकान, ऐसा जैसे लोक की परीक्षा करके अकृत साधन के द्वारा, अकृत साधन के द्वारा अकृत आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती है, ऐसा जान करके आगे बढ़ने का ऋषि मुनि लोग और गुरु लोग प्रयास करते हैं। तद्वद तुमने भी जगह छोड़ दी, अब सारथी के, तुम अब रथी के जगह पर नहीं बैठना चाहते। परंपरा में आचार्यों ने ऐसा अर्थ किया है कि अर्जुन ने तत्काल और ज्यों ही रथ के, अपने रथी के स्थान को छोड़ दिया, भगवान ने कहा ठीक, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम से गृही भूत्वा, अब गृहस्थ हो गया, और गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थी हो गया, और वानप्रस्थ आश्रम से भी उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। भगवान ने सोच लिया ठीक ठीक ठीक, यहाँ तुम अभी रथी बने हुए थे ना, तुम वहां छोड़ करके रथोपस्थ उसके बगल में चले गए, अर्थात आगे बढ़ गए, चलो तुमको हम वानप्रस्थ मान लेते हैं, और तुमने सब साधन भी छोड़ दिए, तुम्हारे अब ये बाण तूणीर इत्यादि भी तुम्हारे काम के नहीं है, मैं इसको
त्याग समझ लेता हूं तुम्हारा कर्म, और कर्म के फलाभिसंधि सकल फल सहित तुमने कर्म छोड़ दिया है, आसक्ति अब तुम्हारी कर्मों में नहीं रही। ऐसा जान करके भगवान ने आगे सांख्य योग का उपदेश देने का संकल्प किया। इस प्रकार से यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक का अर्थ हो सकता है, यह भी आचार्यों की एक प्रकार से अर्थ किया गया है, अर्थात पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार का कथन किया गया। यही शास्त्र है, यही उपदेश है। यदि भगवान आदि पुरुष नारायण इस प्रकार से उपदिष्ट इस साधन को नहीं करते तो फिर तो किस प्रकार से निमित्त बना करके, किस प्रकार से अर्जुन को निमित्त बना करके लोक कल्याण के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता आपके और हमारे सामने प्रकट हो पाती। इसमें केवल और केवल ईश्वर अनुग्रह और परमात्मा की इच्छा ही एक कारक है, ऐसा समझते हुए श्रीमद् भगवद गीता का यह प्रथम अध्याय है। और सुंदर सी बात इसमें है कि जैसे घर में एक बालक, और न अर्जुन रोते, न अर्जुन को शोक और मोह होता, न अर्जुन उन अस्त्र शस्त्रों को त्याग देते, न भगवान वो उपदेश देते, तो फिर आपको और हमको अर्थात संपूर्ण चराचर के मनुष्यों को अपने मोक्ष की सिद्धि के लिए साधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए अर्जुनम निमित्ती कृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके, जैसे घर में 4 बालक हो और एक रोना शुरू कर दे। 4 बच्चों में से एक ने खूब रोना शुरू कर दिया, उसने कहा कि नहीं भाई मुझे तो पानी पूरी खाना है, लाओ बाजार से खरीद के। तो जब चुप होगा, जब उसके लिए पानी पूरी लाई जाएगी, तो दुखी होता हुआ पिता जब बाजार चला जाएगा तो उसी रोने वाले बच्चे के लिए लेकर के आएगा अथवा चारों के लिए लेकर के आएगा। पिता तो यही सोचेगा कि चलो एक रोया, उसको तो चाहिए ही चाहिए, परंतु जब बाजार आ ही गया हूं तो चारों के लिए यह पदार्थ, खाने पीने की चीजें लेकर के मुझे चलना चाहिए, ऐसा सोच करके जैसे अनुग्रह करने वाला पिता बाकी बच्चों को भी प्राप्त कराता है अथवा पदार्थ से युक्त करता है, तद्वद अर्जुन रोए और आपको और हमको श्रीमद् भगवद गीता की प्राप्ति हुई। आपको और हमको शोक मोह नहीं करना पड़ा, आपको और हमको कर्म त्याग नहीं करना पड़ा, आपके और हमारे कर्मों का विचार नहीं हुआ, आपके और हमारे अधिकृत हैं अथवा नहीं, योग्यता है अथवा नहीं, साधनों से संपन्न है अथवा नहीं, यह बात नहीं देखी गई। अर्जुन जिसलिए कि निमित्त हैं, इसलिए आपके और हमारे तरफ से भी अर्जुन ने ही शोक किया, उनको ही मोह हुआ, भगवान ने उनको ही निमित्त बनाया और साथ और ये शास्त्र आपको और हमको प्राप्त हुआ। जैसे एक बच्चा रोया और पानी पूरी चारों को मिल गए, तो ये अर्जुन का शोक, अर्जुन का मोह, अर्जुन का विषाद, परंतु इसका प्रसाद किसको मिला? आपको और हमको, सकल मनुष्यों को, समस्त वैदिक धर्म के आचरण करने वालों को। और तो अभी तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह श्रीमद् भगवद गीता केवल आपकी और हमारे शास्त्र नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्यों के लिए है। यद्यपि यह बात है अत्यंत उदार चरित होकर के किसी के लिए भी ये उपादेय है, परंतु रत्न और धन तो आपका और हमारा वैदिक सनातन धर्मियों का ही है ना। तो अर्जुन को निमित्त बना करके जैसे एक अनुग्रहशील पिता चारों बालकों के लिए पदार्थ लाता है, तद्वत आपके और हमारे प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मोक्ष मार्गी, प्रत्येक वैदिक सनातन धर्म के धर्म को अनुष्ठान करने वाले धर्मिष्ठ, कर्मिष्ठ और कर्मनिष्ठ पुरुषों को यह विषाद का प्रसाद प्राप्त हो गया। अत्यंत महिमा का कथन किया गया है, जगह जगह पर आया हुआ है। यह शास्त्र है, यह उपनिषद है, यह पंचम वेद की संहिता, पंचम वेद रूपी श्री महाभारत का उपनिषद है, ऐसा समझ लेना चाहिए। 1,00,000 श्लोकों में से ये 700 श्लोक उपनिषद के रूप में हैं। यह भी बात विशेष रूप से स्मरण करते हुए जहाँ महिमाओं का कथन किया गया है, वहाँ इसी पहले विषाद योग नामक अध्याय का भी एक अलग से महिमा कथन है। संपूर्ण गीता शास्त्र की महिमा का तो कथन है ही है, एक एक अध्यायों का, एक एक श्लोकों का, एक एक उवाच जो श्री भगवानोवाच ऐसा कह करके कथन किया गया। उन सब की महिमाओं को आदि पुरुष नारायण ने, भगवान भोलेनाथ ने पार्वती के सामने, ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य की पावन भूमि में और व्यास की परंपरा में सभी लोगों ने इसकी महिमा को अत्यंत विस्तार पूर्वक कथन किया गया है। ऐसे विषाद नामक योग, इसलिए ये योग बन पाया कि रोध हो करके भी
अर्जुन ने भगवान के सामने उपदेश प्रकट करने का अथवा उनको कृपा दृष्टि प्रदान करने की अथवा परमात्मा योगेश्वर अपना विराट स्वरूप धारण करने के लिए एक प्रकार से बाध्य किया, यह भी एक बात है। तो अर्जुन के विषाद के कारण भगवान अनुग्रह और कृपा दृष्टि से युक्त होकर के सकल मोक्ष मार्गियों के लिए दिया हुआ यह विषाद भी अंततोगत्वा परमात्मा के प्राप्ति का कारक होने के कारण इसको योग ऐसा कहा गया है। इसलिए विषाद भी योग है, इसलिए है कि परमात्मा से वो संबंधित कर देता है। इसलिए इस विषाद अर्जुन, यद्यपि विषाद किसका है? अर्जुन का है, परंतु सकल इसके प्रसन्नता प्रसाद की सभी पालन करने वाले मनुष्यों की को प्राप्त होता है। इस प्रथम अध्याय की महिमा को जहाँ पर कथन किया गया है, वहाँ पर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को उमा पार्वती ने कभी यह जिज्ञासा की थी कि मैं एक श्रीमद् भगवद गीता की महिमा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा गीता का आपको उपदेश दे अथवा गीता की महिमा सुनाए या श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की महिमा सुनाए। तो पार्वती ने कहा कि मैं क्रम से सुनना चाहती हूँ, विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ, संपूर्ण सुनना चाहती हूँ, यथार्थ सुनना चाहती हूँ। जितना आप जानते हैं वो मैं सुनना चाहती हूँ, मैंने जो पूछा वो सुनना चाहती हूँ और मैंने जो नहीं पूछा वो भी आप जानते हैं सुनना चाहती हूँ। ऐसा उमा ने भगवान शंकर को निवेदन किया था कभी। तो देवादिदेव महादेव ने कहा था कि हे पार्वती, जैसा आपने पूछा ना वैसे ही एक बार आदि पुरुष नारायण को स्वयं लक्ष्मी ने भी पूछा था कि मैं उस श्रीमद् भगवद गीता जो आपने उपदेश दिया था ना, जहाँ आत्म तत्व का ख्यापन हुआ है ना, जब अर्जुन को शोक और मोह हुआ था ना, उसकी महिमा को जानना चाहती हूँ। ऐसा कह करके महालक्ष्मी ने भी आदि पुरुष नारायण परमात्मा को यह श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम विषाद नामक योग के महात्म्य को जानना चाहा था। तब आदि पुरुष नारायण ने स्वयं अपने श्रीमुख से इसकी अत्यंत विस्तार पूर्वक महिमा का कथन किया था। यह बात श्री पद्म पुराण में आती है। आदि पुरुष नारायण ने लक्ष्मी को यह कहा था कि हे लक्ष्मी, यह जो पहला वाला अध्याय है ना, यह पहला अध्याय भी यदि कोई व्यक्ति ठीक प्रकार से पाठ कर ले अथवा श्रवण कर ले अथवा किसी को सुनाए तो उस व्यक्ति के पुण्य की अथवा उसके अग्रगमन की, उसके अंतःकरण की शुद्धि की महिमा तो बहुत विस्तार है और ठीक प्रकार से कथन नहीं किया जा सकता। ऐसा कह करके आदि पुरुष नारायण ने स्वयं अपने श्रीमुख से क्षीर सागर में भगवती लक्ष्मी को एक छोटी सी आख्यायिका और इतिहास की बात को सुनाया था, कथा, और कहा था कि हे लक्ष्मी, आदि काल में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था सुशर्मा। यद्यपि नाम उसका था सुशर्मा, परंतु वो बुद्धि से अत्यंत दुर्मेधा था, अर्थात उस प्रकार से योग्य नहीं था ब्राह्मण होने पर भी। सुशर्मा नाम दुर्मेधा सीमा पापात्मनात्मभूत, वो पाप की और अनात्मा की अत्यंत सीमा के समान था, अर्थात उससे किसी प्रकार का कोई धर्म कर्म संपन्न नहीं हुआ था, सदाचार उसने कभी पालन नहीं किए थे, शास्त्र इत्यादि गुरुकुल में कभी गया नहीं था। संयोग से एक बार वो गुरुकुल में चला गया, वो भी सांसारिक पदार्थों को बीनने के लिए, कुछ घास काटने के लिए वो चला गया था, कुछ पत्ते बीनने के लिए चला गया था, कुछ लकड़ियों को खोजने के लिए वो किसी ऋषि के आश्रम में यह सुधर्मा नामक ब्राह्मण चला गया था जो धर्म से बहिर्भूत था। वो वहां जाकर के विचार किया था, पत्ते बीन रहा था, तो दुर्भाग्य से एक सर्प ने उसको काट लिया। सर्प ने काट लिया तो उसकी अधोगति हो गई, क्योंकि ब्राह्मण होने पर भी उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, कोई विद्या का अध्ययन नहीं किया था, कोई गुरुकुल इत्यादि का वास नहीं किया था, कोई सदाचार अथवा मंत्र अथवा देवता अथवा ऋषि अथवा कुश अथवा दुर्वा अथवा पवित्री अथवा यज्ञोपवीत या शिखा सूत्र, ये जो हमारे चिन्ह है, इनसे उसका कोई प्रयोजन नहीं था। अत्यंत पापिष्ठ होने के कारण सर्प दंशन से उसकी मृत्यु हो गई। वो अनेक प्रकार से मृत्यु होने के अनंतर वो चला गया और जाकर के दूसरे जन्म में भगवान आदि पुरुष ने नारायण ने कहा कि दूसरे जन्म में वो एक गांव में बैल बन गया। ये पद्म पुराण में कथा आई है, बैल बन गया। बैल अर्थात वो जो खेती की जाती थी पहले के समय में, हल चलाया जाता था जिससे कृषि का कार्य होता था, कृषि कार्य करने वाला बैल वो बन करके जन्म ग्रहण किया
और बैल भी ऐसा बना कि किसी लंगड़े व्यक्ति ने सुंदर सा बलिष्ठ उस बैल को देख करके खरीद लिया। क्योंकि चल नहीं पाता था लंगड़ा व्यक्ति, इसलिए वो अपना संपूर्ण साधन सामग्री, लाठी डंडा और स्वयं की गृहस्थी घर द्वार उसी बैल के ऊपर रख करके एक गांव से दूसरे गांव तक विचरण करता था। अर्थात एक जन्म में पापिष्ठ होने के कारण दूसरे जन्म में जाकर के वो जो सुधर्मा नामक था वो व्यक्ति बैल बन करके लंगड़े व्यक्ति की बड़ी भारी उसने सेवा की। जब तक उसकी गति चल रही थी तो चल रही थी, परंतु एक बार ऐसी घटना घटी कि उस लंगड़े व्यक्ति ने उस बैल को खूब पहाड़ी पर चढ़ाया, खूब परिश्रम कराया और फिर से लौटा करके नीचे गांव में ले आया तो ये बैल बेहोश हो गया। बेहोश होकर के गिर गया। गिरने पर उसके मुख से फेन इत्यादि निकलने लगे, हाथ पैर उसने अपने पूंछ इत्यादि पटक लिया। जब तक देखे कि गांव के बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने कहा ओ ये तो बैल है, कुछ भी है तो धर्म का प्रतीक है, इसकी बड़ी अधोगति हो रही है, बड़ी इसकी दुर्दशा हो रही है। ऐसा सोच करके गांव के लोगों ने मिल करके कहते हैं कि अपना अपना थोड़ा बहुत अच्छा संकल्प किया कि अरे जैसे तैसे इसके प्राण छूट जाए, जैसे तैसे इसको सद्गति प्राप्त हो, जैसे तैसे इसको कुछ न कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा कह करके सब लोगों ने संकल्प किया। और उसी समय उस नगर की एक नगर वधु, जिसको बोलचाल की भाषा में और शास्त्र में पंक्ति में तो यही शब्द लिखा हुआ है कि वेश्या भी उस रास्ते से जा रही थी तो उसने भी देखा अरे बड़ा भारी कोलाहल हो रहा है और यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं और क्या है, ऐसा कह करके उसने भी कुतूहलता बस खड़े होकर के देखा तो एक बैल छटपटा रहा था। फिर सबको पूछा कि अरे इसका कोई उद्धार करो, सद्गति करो, कहीं ले जाओ, म्युनिसिपल वाले को बुलाओ, अथवा जो भी उस समय पद्धति थी वो ऐसा संकल्प किया। तो कहते हैं कि जाने अनजाने में उस नगर वधु ने भी थोड़ा सा छोटा संकल्प किया कि हो यदि मेरा कोई पुण्य है तो मेरा पुण्य इसको लग जाए और जल्दी से इसके प्राण छूट जाए और ये सद्गति की प्राप्ति हो। ऐसा उस नगर वधु ने भी संकल्प किया। आदि पुरुष नारायण ने लक्ष्मी को कहा कि ज्यों ही उस नगर वधु ने ऐसा संकल्प किया तत्काल उस बैल के प्राण पखेरु उठ गए, उसके छटपटाना बंद हो गया। यमराज के दूत आकर के उसको बांध करके यमलोक ले गए। उसका हिसाब देखा गया, अपना स्वयं का कोई उसका सत्कर्म नहीं था, उसका पिछला जन्म देखा गया था। ब्राह्मण होने पर भी वो अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था, कोई सत्कर्म सद्धर्म पालन नहीं किए थे। उसके जिह्वा से कभी वेद की ध्वनि नहीं निकली थी, गणानान्त्वा गणपति गुं, हवा में परमात्मा का कोई नाम नहीं निकला था। संपूर्ण जीवन उसने अपनी जिह्वा को अपशब्द उच्चारण करने में ही निरत रखा था और नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य जो अखाद्य हैं उन सकल को खाने में, रस चखने में ही अपने जिह्वा का विनियोग किया था। उसके कभी कर्ण कुहर में वेद की ध्वनि अथवा भगवान के नाम प्रवेश नहीं किए थे, अत्यंत पापिष्ट था। परंतु चित्रगुप्त ने यमदेव को ये कहा था कि इसके पास एक सुंदर सा पुण्य कर्म है, जो सुंदर सा पुण्य कर्म है जिसका फल फिर से अच्छा सा मनुष्य योनि है। यमराज ने पूछा था चित्रगुप्त को कि बताओ क्या है, पहले वही पुण्य इसको भोग करने के लिए प्रदान किया जाए। तो उसने चित्रगुप्त ने चुपके से यमराज के कान में कहा था। तब यमराज ने अपने दूतों को कहा था कि जाओ जाओ जाओ, इसको तो मनुष्य की योनि में जन्म ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कह करके बाकी पापों का फल यमलोक में भोगाने के बाद यह जो सुशर्मा नाम का ब्राह्मण अभी बैल की योनि में से छूट करके जो यमलोक चला गया था, वह सुंदर सा एक फिर से ब्राह्मण बन करके एक गांव में जन्म ग्रहण किया। योगी नाम श्रीमताम गेह, अच्छे से घर में आकर के पैदा हुआ और भगवत अनुग्रह से उसको अपने जन्मांतर की स्मृति थी। यह सारी बातें पद्म पुराण में गीता महात्म्य के प्रसंग में आदि पुरुष नारायण ने माँ लक्ष्मी को कथन किया और कहा कि हे लक्ष्मी, वह जो ब्राह्मण बनकर के अभी जन्म ग्रहण किया था ना, जो पिछले साल में बैल बना था और उससे पहले वाले जन्म में फिर से ब्राह्मण था, इसको यह स्मरण था। उसने खोजते 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 उस वेश्या के घर को खोज लिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसका ही, ये चित्रगुप्त ने ये कथन किया था कि जो वेश्या ने पुण्य प्रदान किए थे उसका श्रेष्ठतम फल है।
ऐसा कथन करने पर इसने सुन लिया था कि हाँ हाँ, बाकी गांव वालों ने तो बस ऐसे ही बोलने भर के लिए बोला था, परंतु वो जो नगर वधू थी उसने सच्चे अंतःकरण से शुद्ध मन से मेरे लिए संकल्प किया था। उसने ये कहा था कि यदि कोई मेरे पुण्य है तो मैं वो पुण्य इस बैल के लिए दान करती हूँ, ऐसा उसने कथन किया था। तो यह अभी ब्राह्मण बन करके उस वेश्या के अनुसंधान में गांव गांव घूमता रहा और एक दिन उसको वो नगर वधू मिल गई। क्योंकि नगर वधू है तो सभी लोग पहचानते थे इसको, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो वहां है। वहां जाकर के वो उसके घर के द्वार पर खड़ा हो गया था। उस वेश्या ने देखा कि अरे ये ब्राह्मण जैसा वेशभूषा वाला अत्यंत विनीत श्रद्धा से युक्त जैसा व्यक्ति कौन है। उसने सत्कार किया था क्योंकि वो व्यक्ति उसके ग्राहक जैसा नहीं लग रहा था। फिर उसने पूछा था कि तुम्हारा क्या प्रयोजन है, किस उद्देश्य से आए हो। तब इसको जन्मांतर का स्मरण था। उसने कहा कि हे देवी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने वो कौन सा पुण्य दान किया था मेरे लिए जिसके कारण मैं यमलोक से लौट करके यहाँ मनुष्य की योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं वो पुण्य जानना चाहता हूँ, वो कौन सा पुण्य है, ऐसा कह करके उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पूछा था। वो नगर वधू ने कहा कि भला मैं क्या जानूं, मैं तो कोई पढ़ी लिखी हूँ, मैं शास्त्र कोई पढ़ी हूँ, मैंने तो इस जीवन में कभी कोई सत्कर्म तो किए नहीं, मेरी वृत्ति ऐसी है, पापात्मक कर्म है, निषेधित मेरा कर्म है, प्रारब्ध का खेल है, परंतु मैं तो कभी ये भी नहीं जानती कि कोई सत्कर्म की हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा फिर भी जरा याद करके स्मरण करके बताओ, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए पुण्य के बल से ही मैं आज उस योनि से यमलोक की यातना से छूट करके यहाँ आया हूँ, जरा बताओ। तो उस नगर वधू ने कहा कि मैं और कोई सत्कर्म तो करती नहीं हूँ, परंतु ये जो मेरे द्वार पर टंगा हुआ है पिंजरा, और इस पिंजरे के अंदर बंद है एक तोता, इस तोते के द्वारा सुंदर न जाने कौन सी भाषा में ये बोलता रहता है, अच्छे से सुंदर से श्लोक जैसी कोई चीज, मंत्र जैसे कोई पाठ, सुंदर सी तालबद्ध छंद, रस, अलंकार इत्यादि से युक्त अनुष्टुप, त्रिष्टुप, गायत्री, बृहति आदि आदि छंद से लय, ताल, मात्रा इत्यादियों से युक्त कोई शब्द मैं सुनती हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है, हो न हो इसी का फल हो। तब उस नगर वधू ने और ये बने हुए ब्राह्मण ने जाकर के उस तोते से पूछा था कि भाई तोता, बताओ तुम क्या पाठ करते हो। तो अभी तक तो बेचारा तोता वहां पर चुपचाप बैठा हुआ ही था, उसको कोई विशेष अपनी जानकारी भी नहीं थी, परंतु ईश्वर अनुग्रह से उस तोते ने मनुष्य की आवाज में बोलने लगा, शुक उवाच। उस तोते ने जो नगर वधू के द्वार पर पिंजरे में बंद था, उसने कहा कि अरे ब्राह्मण, मैं तोता हूं, परंतु मैं भी तुम्हारी तरह पिछले जन्म में अत्यंत दुष्कर्मा था, मेरी वाणी भी बड़ी कटु थी, मैं गुरु की बड़ी भारी निंदा करता था, सबको मैं पराजित और परास्त करने का प्रयास करता था, सबसे वाद विवाद करके मैं सबको कोलाहल से युक्त करके सबको परेशान करता था। फिर मैं जब नष्ट हो गया, जब मैं मर गया, तो फिर दूसरे जन्म में ईश्वर अनुग्रह से प्रारब्ध के भोग से मैं तोता बन गया। वो भी ब्राह्मण था, तोता बन गया। तोता बनने के बाद एक दिन बड़ी भारी गर्मी के दिन में मैं बिना जल के छटपटा के प्राण पखेरु उड़ने के ही थे, मैं रास्ते में गिरा हुआ था। तब सुंदर से ऋषि कुमारों ने उस मार्ग से जाते हुए कुछ बालक लोग वहां से जा रहे थे, तो उन लोगों को देख करके उन लोगों ने देखा, अरे ये हरा हरे रंग का तोता कहाँ यहाँ गिरा हुआ है। उन लोगों ने मुझे पकड़ करके ले करके अपने आश्रम में गए थे, सुंदर काठ का एक पिंजरा बना करके उसमें बंद कर दिया था। फिर उन ऋषि कुमारों के द्वारा जो पाठ किया जाता था, आवर्तयद्भ्यो गीता नाम आद्य अध्यायमादरात् श्रुत्वा ऋषि कुमारेभ्य पाठ चागरवं मुहुः शुक उवाच। वो जो तोता था उसने कहा कि अरे ब्राह्मण, मैं जब उस ऋषि कुमार के आश्रम में रहा और मैं उनके ऋषि कुमारों के द्वारा जो पाठ किया जाता था, क्या पढ़ते थे भाई उन लोग, आवर्तयद्भ्यो गीता नाम, यही श्रीमद् भगवद गीता के आद्य अध्याय मादरात,
आद्य अध्याय अर्थात श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग, जो धृतराष्ट्र उवाच से लेकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आरंभ करके संजय उवाच में जाकर के एवं मुक्त्वार्जुन संख्य इत्यादि कह करके शोक संविघ्न मानस इत्यंतम जो श्रीमद् भगवद गीता का आदि अध्याय है, जिसमें आपके 47 श्लोक है। इन श्लोकों का उन ऋषि कुमारों के द्वारा सुंदर तरीके से प्रतिदिन पाठ करने के समय में मैं भी सुन सुन करके वो कंठस्थ कर लिया था। परंतु दुर्भाग्य से तो उस ब्राह्मण ने पूछा कि अच्छा, पहला ही अध्याय तुमने कंठस्थ किया था और बाकी क्यों नहीं पढ़ा? द्वितीय अध्याय भी पढ़ लेते, सांख्य योग भी पढ़ लेते, कर्म योग भी पढ़ लेते, कर्म संन्यास भी पढ़ लेते, भक्ति भी पढ़ लेते, विराट रूप भी पढ़ लेते। बस तुम तो यही 2-4 श्लोक हैं, कुछ दोहराते रहते हो। तो उस तोते ने कहा मनुष्य की आवाज में कि दुर्भाग्य से क्या करूं मैं, कुछ दिन रहा मैं ऋषि के आश्रम में, परंतु इतने पुण्य नहीं थे। एक दिन रात्रि को जब ऋषि कुमार ऋषि मुनि सब विश्राम कर रहे थे तो एक बहेलिया आया और उस बहेलिए ने दुर्भाग्य से कुछ नहीं पा करके मुझ तोते की चोरी की और वहां आश्रम से चोरी करके ला करके उसने इन नगर वधु के घर के द्वार पर सजाने के लिए मुझे बेच दिया। इसलिए मुझे वो पहला ही अध्याय याद है, उससे आगे की चीज मुझे स्मरण में नहीं है। और जितना याद है मैं उतना ही इसका पाठ करता रहता हूँ, उसी को दोहराता रहता हूँ और वही दोहराए हुए मंत्र, यही श्लोक, यही अर्जुन उवाच, यही संजय उवाच, यही संजय के द्वारा दिए गए सकल समाचार, संदेश, महाभारत आदि आदि की बातों को मैं स्मरण करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ। और ये नगर वधु ने भी यही मेरे द्वारा उच्चारित जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है, इसी से उसको अज्ञान में ही पुण्य की प्राप्ति हुई थी। और यही पुण्य तुम जब पिछले बार बैल थे उस समय इसने दान किया था। और इसी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पाठ मात्र के पुण्य से तुम उस यमलोक से भी लौट करके फिर चले आए थे। आकर के जब तुम यहाँ पर अभी ब्राह्मण बने हो, ऐसा कह करके श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को ज्ञात अज्ञात, जान करके नहीं जान करके, मनुष्य की योनि में, पामर योनि में, वेश्या के जैसे शरीर में रहते हुए भी अथवा तोते के जैसे पशु पक्षी की योनि में रहते हुए भी यदि कोई मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसका पाठ कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर तक को सुधारने वाली होती है। ऐसी महिमा का कथन आदि पुरुष नारायण ने भगवती लक्ष्मी को कथन करके कहा कि जो सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था ना, अत्यंत दुर्मेधा था, परंतु इसको भी इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रति श्रद्धा होने के कारण तोते से उपदेशित होकर के वेश्या जैसी अवस्था में रहने वाली स्त्री का संग करके भी उसको गीता के महात्म्य का बोध हुआ। तब फिर तीनों ने मिलकर के अध्यायोयम पुरामना तो ये न पाप पनोदयम, यह पाप नयन करने के लिए, पाप मोचन के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए इससे बड़ा दूसरा श्रेष्ठतम साधन संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो तीनों ने फिर से आगामी जीवन भर के लिए इसी श्रीमद् भगवद गीता के, क्योंकि उनको उतना ही ज्ञान था, इसी पहले अध्याय जो अर्जुन विषाद नामक योग है, इसी के आश्रय में रह करके अंततो गत्वा मुक्ति को प्राप्त कर लिया। यह आदि पुरुष नारायण ने स्वयं अपने श्रीमुख से महालक्ष्मी को कथन किया था। एवं अन्योन्यमाभाष्य, फिर तीनों ने आपस में परस्पर में, तोते ने भी, नगर वधु ने भी, उस ब्राह्मण ने भी कहा कि यह तो बड़ा भारी महात्म्य है, उसकी प्रशंसा करते हुए। और इसी पहले वाले अध्याय को धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय आदि आदि कह करके संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानस आदि आदि जपंतो अर्थात इसी का नित्य निरंतर पाठ करते हुए, अनिशम अर्थात रात दिन जब भी अवसर मिले पाठ करते हुए अत्यंत धीर मति से मुक्तिमाहो प्रपेदिरे, मुक्ति को ही साक्षात
प्राप्त कर लिया। ऐसा कह करके आदि पुरुष नारायण ने लक्ष्मी को स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का कथन किया था। यही महात्म्य का कथन देवादिदेव महादेव कैलाश में रह करके भगवती उमा के द्वारा पूछे जाने पर जगत जननी उमा पार्वती को भी कहा था कि देखो, एक तोता भी पहले अध्याय के पाठ से मुक्त हो गया, एक नगर वधु भी मुक्त हो गई, और एक जन्म जन्मांतर तक भटका हुआ अज्ञानी जीवात्मा भी मुक्त हो गया। इसीलिए तस्मात् अध्याय माध्यम, इसलिए हे पार्वती ऐसा भगवान शंकर ने कहा, इसलिए हे लक्ष्मी ऐसा आदि पुरुष नारायण ने कहा, इसलिए हे मेरे शिष्य और संतान संतति ऐसा कह करके महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे ऋषियों ऐसा कह करके सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को कहा। तस्माद इसलिए अध्याय माध्यम, आद्य अध्याय जो अध्याय संख्या 1 है, जो अर्जुन विषाद योग है, पठते पाठ कर लेता है तो वह तो मुक्त हो ही जाता है। भाई हमको तो संस्कृत नहीं आती, शब्द और पद पदार्थों का ज्ञान भी नहीं है, बिंदु विसर्ग भी हमसे उच्चारण होते नहीं है, ह्रस्व दीर्घ का भी हमको ज्ञान नहीं है, विराम अथवा गति का भी हमको ज्ञान नहीं है। यदि वो कोई ऐसा कहता है तो पाठ नहीं कर सकने वाले व्यक्ति के लिए श्रृणुते तू यह, उस वेश्या ने, उस नगर वधु ने कौन सा पाठ किया था? वो तो अज्ञात अवस्था में रह करके अनजाने में ही पक्षी के द्वारा उच्चारण करता हुआ श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करके भी अभ्यासे तस्य न भवेत्, वो सुनने मात्र से भी भवाम्भोधिर दुरुत्तरः, इस संसार सागर रूपी सकल बंधन को अत्यंत अंजसा सरलता पूर्वक उसने पार कर लिया था। इसलिए सभी मनुष्यों का कर्तव्य है, सभी मनुष्यों के लिए कार्य रूप में है, इसलिए यह शास्त्र है, इसलिए यह भगवान आदि पुरुष नारायण का उपदेश है, यह भगवान की कृपा करुणा है, ये अद्वैत अमृत है जो जीव ब्रह्म की एकता कराने वाली है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए अथवा इसको सुन लेना चाहिए। और तो और आज तो भगवत कृपा से विशेष अनुग्रह से भगवान आदि पुरुष नारायण के उपासना का दिवस एकादशी का विशेष पर्व है। इस एकादशी के दिन में भी अथवा शुभ मुहूर्त में भी अथवा जो पहले के सत्रों में चर्चा हुई विस्तार पूर्वक जिन महात्म्यों का स्मरण करते हुए इस आद्य अध्याय को यदि कोई अभ्यास कर ले तो फिर इस संसार सागर से पार होना उसके लिए किसी भी प्रकार से असंभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भी इस अर्जुन विषाद योग की चर्चा की गई है, इसके महिमा का गान किया गया है उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने स्वयं इसका उपदेश दिया है। इसलिए यथायोग्य मति, यथायोग्य समय, यथायोग्य अवस्था के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय को आरंभ करके यथायोग्य यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। भगवान आदि पुरुष नारायण जो योगेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण हैं, जो अभी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, उनके अंतस में करुणा है। त्यागे नहीं थे अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र, छूट गए थे, परंतु भगवान ने विचार किया कि हो यही तो अवसर है। अर्जुन ने कर्म त्याग दिया, अर्जुन ने फल त्याग दिया, अर्जुन ने अपना आसन त्याग दिया। ये तो बहुत बड़ा त्यागी है, ये तो कर्मनिष्ठ है, इसके सकल कर्म अब समाप्त हो गए। ऐसा जान करके आदि पुरुष नारायण अब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा आगे आत्मा अनात्मा का त्वम पदार्थ का विवेक करते हुए सांख्य का यहाँ पर उपदेश देने का संकल्प करेंगे, जिनकी चर्चा आगामी सत्रों में भिन्न प्रकार से प्रचलित होगी। आने वाले आचार्यों को भी यथायोग्य नमन करते हुए पहले के आचार्यों ने जिस प्रकार से शास्त्रों को श्रवण किया है और कराया है, ये जो विद्या है सनातन है, पावन है, पारंपरिक है। इसको पुनः परंपरा को, गुरुओं को, आचार्यों को, ऋषियों को, नर नारायण को, महर्षि भगवान वेदव्यास को, सबको, आप श्रोताओं को भी यथायोग्य तरीके से वंदन करते हुए आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग अंतिम श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव।